बजट में दी गई 100 करोड़ की सौगात को ठुकरा दिया है। दरअसल सरकार मदरसों को आधुनिक और तकनीकी शिक्षा से जोड़ना चाहती है, जिसके लिए कल अरुण जेटली ने बजट में 100 करोड़ का ऐलान किया था। दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना अशरफ उस्मानी ने कहा कि मदरसों से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। और हमने उसके ऊपर अपनी तशवीश सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने का ऑर्गेनाइजेशन होगा और हमने उसके ऊपर अपनी तशवीश का इजहार किया। लेकिन कल हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात के लिए कहा कि हिंदुस्तान में चलने वाले मदारिस में किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत नहीं है। इन दोनों बयानों में मुतदाद हैं, दोनों बयान मुतदाद हैं। हमारी समझ में नहीं आता कौन से बयान को हम सही माने और कौन से बयान को गलत माने। इसलिए आज हम इस बारे में कुछ भी कहने से कासिर हैं। ताहम ये बात कही जा सकती है कि मदारिस वाकईतन अपनी जिस अंदाज में चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं। उनमें छेड़ने की या उसमें किसी किस्म की तब्दीली की कोई गुंजाइश हम महसूस नहीं करते और न ही उनमें कोई इस किस्म की गतिविधियां हैं या मामूलात हैं उनके कि वहां पर किसी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत पड़े। तो दारुल उलूम ने इमदाद लेने से इनकार कर दिया है, मदद लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन मोदी के एजेंडे में मदरसों का आधुनिकीकरण आखिर क्यों रहा? आखिर क्यों मोदी मदरसों के एजेंडे पर आधुनिकीकरण पर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका जिक्र हुआ था। मदरसों में आधुनिक और तकनीकी शिक्षा के प्रसार का मकसद इसके पीछे रहा। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने मुसलमानों के हाथ में लैपटॉप की बात कही। उन्होंने कहा था कि एक हाथ में कुरान होती है तो एक हाथ में लैपटॉप होगा जो भविष्य का खाका खींचेगा। तो दरअसल ये सारी बातें रही जो मोदी के एजेंडे में मदरसों के आधुनिकीकरण की जड़ में थी। और आखिर इस सब का विरोध क्यों सामने आ रहा है? तो मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। कहा यह जा रहा है कि मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। देवबंद, बरेली और नदवा के तहत चलते हैं ज्यादातर मदरसे। जो मदरसे देश भर में मौजूद हैं वो देवबंद, नदवा और बरेली के चलते हैं। ज्यादातर मदरसे धर्मार्थ संस्थाएं चलाती हैं। तो मोदी के एजेंडे में मदरसों का आधुनिकीकरण था, लेकिन उस पर विरोध के सुर भी सामने आ गए। अभी वक्त तो चला